क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में ये कहते हैं कि 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्रों ए व बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। ठीक है जी। अब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ा जाता है। ठीक है। प्रत्येक संधारित्र पर अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के अनुसार इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हमको धारिताएं दे रखी हैं, दोनों संधारित्रों की बिल्कुल अलग अलग है। जोड़ने से पहले हम दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश ज्ञात करेंगे कितना कितना है। तो धारिताएं दे रखी है यहाँ पर C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड और C2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने कितना है 3 माइक्रोफैराड। वोल्टेज दे रखा है इन्होंने जो लग रहा है जिससे ये आवेशित हो रहे हैं 100 वोल्ट, V इक्वल टू 100 वोल्ट। प्रश्न को थोड़ा दोबारा पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ सकें। 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। अब देखिए बैटरी को पहले जो 100 वोल्ट की बैटरी लगा रही है वो संधारित्र C1 पर लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में संधारित्र C2 पर लगा रहे हैं। तो इन दोनों को अलग अलग आवेशित करके छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं संधारित्रों के साथ में अब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए कितना कितना होगा। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है ये परीक्षाओं में आ जाए क्योंकि सन 2003 में ये परीक्षाओं में आया है। उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये आया है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जोड़ने से पहले संधारित्र पर आवेश ज्ञात करेंगे। जोड़ने से पहले संधारित्र C1 पर संचित आवेश, संधारित्र C1 पर संचित आवेश सूत्र है Q इक्वल टू CV, सूत्र है Q इक्वल टू CV। हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हमारे पास में, आप देखिए QA कर लीजिए आप इसको, संधारित्र A और B कह रहे हैं, A और B नाम दे रखे हैं। तो संधारित्र A पर संचित आवेश QA इक्वल टू C1V। अब देखिए धारिता भी हमको अलग अलग करना चाहिए कि C1 के स्थान पे CA करना चाहिए था, C2 के स्थान पे CB करना चाहिए था। खैर नो प्रॉब्लम, आप जब करें तो दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। चलो मैं एक जैसे कर लेता हूँ, यहाँ पर CA कर देता हूँ, यहाँ पर मैं CB कर लेता हूँ, संधारित्र B की धारिता। ठीक है। अब सही है। तो QA इक्वल टू CA, CA इंटू V। CA की वैल्यू आपके पास में है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड गुणा, और V की वैल्यू आपके पास में है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब देखिए फैराड और वोल्ट का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा कूलाम, लेकिन एक माइक्रो भी बचेगा। 2 का और 100 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 माइक्रो कूलाम। ठीक है। संधारित्र C1 पर संचित आवेश कितना आया, या संधारित्र A पर संचित आवेश कितना आया, 200 माइक्रो कूलाम, ये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से संधारित्र B पर संचित आवेश,
बी पर संचित आवेश। संधारित्र बी पर संचित आवेश ज्ञात करेंगे तो सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यू ए के स्थान पे हो जाएगा क्यू बी इक्वल टू सी बी इंटू बी। ये सूत्र का हम यहाँ पर फिर से प्रयोग करेंगे। वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड गुणा 100 वोल्ट। इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 का 100 से तो 300 माइक्रोकुलाम। 300 माइक्रोकुलाम यानी जोड़ने से पहले संधारित्र जो ए है हमारा उस पर 200 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित होगा और दूसरे पर 300 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित होगा। अब ये आवेश उनमें स्टोर रहेगा। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। वो कहते हैं इसके पश्चात इनको जोड़ दिया जाता है अलग अलग टर्मिनल से। ठीक है, ए का जो प्लस वाला सिरा है बी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है और बी का जो प्लस वाला सिरा है ए के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार जोड़ने पर, यानी जैसे जैसे प्रश्न में बताया है उसी प्रकार से इसको जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार जोड़ देंगे तो पहले संधारित्र का जो चित्र है इस तरह से बनाओ। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा इसकी ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट हो गई और ये ऋण प्लेट हो गई। दूसरा संधारित्र कहीं यहाँ बनाइए। ठीक है, इसकी प्लस माइनस वाली प्लेट ये हो गई है और प्लस वाली प्लेट कहीं ये हो गई। ठीक है, कनेक्ट कीजिए। अब पहली प्लेट पर जो कितना आवेश है वो 200 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ये संधारित्र कौन सा है? ए है। ये संधारित्र कौन सा है? बी है। इस पर संचित आवेश ज्ञात किया तो ये 200 माइक्रोकुलाम प्लस में है। दूसरी प्लेट पर इतना ही ऋण आवेश 200 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। संधारित्र बी पर संचित आवेश कितना प्राप्त किया हमने? 300 माइक्रोकुलाम। तो प्लस में 300 माइक्रोकुलाम पहली प्लेट पर रहेगा और उसी प्रकार से 300 माइक्रोकुलाम दूसरी ऋण प्लेट पर रहेगा माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कनेक्ट करेंगे पढ़कर। वो कहते हैं ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से। अब ए की धन प्लेट तो ये है और बी की ऋण प्लेट ही है, कनेक्ट कर दीजिए। और फिर दूसरी जो प्लेट है इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। कुछ इस तरह से ये चित्र आपका बनेगा। यहाँ से आवेश की बहुत बड़ी हानि होगी। कैसे हानि होगी? संधारित्र बी पर संचित आवेश 300 माइक्रोकुलाम था जोड़ने से पहले और संधारित्र ए पर संचित आवेश 200 माइक्रोकुलाम था। अब 300 200 बैलेंस करने के लिए क्या होगा? 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 माइक्रोकुलाम ही बचेगा। ठीक है, जोड़ने के बाद या जोड़ने के पश्चात संधारित्रों पर संचित आवेश कितना हो जाएगा? 100 माइक्रोकुलाम। 100 माइक्रोकुलाम ही बचेगा। ठीक है, अब हम स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन कौन सी बनाएंगे? जोड़ने के पश्चात मान लीजिए दोनों संधारित्रों पर अलग अलग आवेश संचित होते हैं। पहले पर क्यू ए डैश, दूसरे पर क्यू बी डैश। जोड़ने के पश्चात, ठीक है, ये जो क्यू की वैल्यू है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्यू ए डैश। ठीक है, क्योंकि पहले संधारित्र पर संचित आवेश को पहले आपने कब दिखाया था? क्यू ए से दिखाया था जोड़ने से पहले। और जोड़ने के पश्चात यह आवेश पहले संधारित्र पर हो जाता है क्यू ए डैश
प्लस दूसरे पर क्या हो जाता है क्यू बी डैश, क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश इक्वल टू कितना हो रहा है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। इसी को समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि घटाने के पश्चात 300 में से जब 200 निकालेंगे यानी 200 गुलाम आवेश माइक्रोकूलम आवेश की हानि होगी, यहाँ पर बचेगा केवल 100 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। 100 माइक्रोकूलम आवेश ही हमारे पास बचेगा और यही आवेश दोनों संधारित्रों पर अलग अलग वितरित होगा, ठीक है। लेकिन धारिताओं के पदों में भी इसको देख लीजिए, Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है, Q इक्वल टू CV तो हो जाएगा QA डैश अपॉन QB डैश, तथा करके आप इसको लिखिए क्योंकि यहाँ से हमको दूसरी इक्वेशन भी प्राप्त करनी है, QA डैश अपॉन QB डैश, ठीक है, इक्वल टू CV अपॉन CV, यही तो सूत्र होता है Q इक्वल टू CV, दोनों में CV। अब देखिए पहले के लिए कर रहे हैं तो धारिता क्या हो जाएगी CA हो जाएगी, दूसरे के लिए कर रहे हैं धारिता CB हो जाएगी। वोल्टेज कितना था दोनों पर 100 वोल्ट लगाया था, तो वोल्टेज तो बिल्कुल बराबर है। आप चाहे तो B से B को काट लीजिए, B से B को काट लीजिए, बचेगा केवल आपके पास CA अपॉन CB, CA अपॉन CB, ठीक है जी। ये आपके पास केवल बचा है। अब वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड बटे 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कटेगा, बचेगा केवल 2 बटे 3। अब इन्हीं समीकरणों को हम हल करेंगे तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले क्यू ए डैश की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हो जाएगा क्यू ए डैश इक्वल टू, अब इसका गुणा होगा 2 से तो 2 क्यू बी डैश अपॉन 3, 2 क्यू बी डैश अपॉन 3 ये हमको प्राप्त होगा, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 में प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में प्रयोग करने पर प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए क्यू ए डैश के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 क्यू बी डैश अपॉन 3 प्लस आगे क्यू बी डैश, इसके अपॉन में क्या है 1 है इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, ठीक है, 100 माइक्रोकूलम ये बचा हुआ है हमारे पास में, इसी को ही हम हल करेंगे। चित्र इस तरह से बनेगा जैसा कि मैंने आपको बनाकर दिखाया है। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 3 एक बार कटेगा, बचेगा केवल 2 क्यू बी डैश प्लस 3 से ये 1 से 3 3 बार कटेगा, 3 का गुणा करेंगे ऊपर तो 3 क्यू बी डैश इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। ये चल रहा है साथ में, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 क्यू बी डैश अपॉन 3 इक्वल टू, और ये है 100, इसके अपॉन में भी क्या है 1 है माइक्रोकूलम, ठीक है। 3 गुणा कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा, या फिर आप इसको काट सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100 होते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाला काटेंगे, नीचे वाले से नीचे वाला काटेंगे यदि बराबर में है तो, और यदि ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, 3 गुणा करके हल करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा क्यू बी डैश इक्वल टू 20 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 या 60 माइक्रोकूलम, ठीक है जी।
यानी जो संधारित्र B है उस पर अंतिम संचित आवेश कितना होगा, 60 माइक्रोकुलाम का होगा। QB डैश इक्वल टू 60 माइक्रोकुलाम। ठीक, इसी प्रकार से हम ये वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे फिर से। पुनः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, QA डैश और QB डैश की वैल्यू अपने फाइंड कर लेंगे, कितने है, 60 माइक्रोग्राम इक्वल टू 100 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, QA डैश इक्वल टू 100 माइनस 60, कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो ये QA डैश इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 40 माइक्रोकुलाम प्राप्त होगा। ठीक है, 40 माइक्रोकुलाम आवेश प्राप्त होगा। ये अंतिम आवेश है। अब इसके बाद भी अगर वो आवेश पूछते हैं तो भी हम बता देंगे कितना कितना आवेश और बचेगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग है। दोनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग होने के कारण ये आवेश भी उन पर अलग अलग मात्राओं में संचित हो रहा है। बैलेंस तो अब भी नहीं है। अगर बैलेंस का मतलब देखा जाए तो दोनों संधारित्रों पर भी 100 बचा था ना, वहाँ पे, यहाँ पे भी 50 माइक्रोकुलाम होना चाहिए था, यहाँ पर भी 50 माइक्रोकुलाम होना चाहिए था, तब ये संतुलन में होती और यही अंतिम आवेश उन दोनों संधारित्रों पर बचता। लेकिन दूसरे पर 60 माइक्रोकुलाम बच रहा है, पहले पर 40 माइक्रोकुलाम बच रहा है, तो बैलेंस तो अब भी नहीं है, बैलेंस तो अब भी नहीं है। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 40 जाएगा तो 20 माइक्रोकुलाम बचेगा। और प्रश्न के अनुसार जब हम जोड़ेंगे दोबारा से तो फिर से 20 माइक्रोकुलाम की सेम कैलकुलेशन हमको दोबारा से करनी होगी, जो अंतिम आवेश आ जाएगा वो। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों संधारित्रों पर आवेश 0 ना हो जाए। समझ में आ रहा है, आवेश 0 ना हो जाए, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। ठीक है जी, लेकिन हमसे अंतिम आवेश पूछा था तो ये दोनों का आंसर आ चुका है। बाकी अगला प्रश्न आपके अगले वीडियो में। ओके।